है जागृति और मूर्छा में चुनो, क्योंकि पाप और पुण्य तो सभी धर्मों के अलग अलग है, लेकिन जागृति और मूर्छा सभी धर्मों की अलग अलग नहीं हो सकती। ईसाई जागे तो भी जागे, और हिंदू जागे तो भी जागे, और जैन जागे तो भी जागे। जागरण हिंदू नहीं होता और न मुसलमान होता। जागरण तो बस जागरण है, और मूर्छा मूर्छा है। हां, पाप पुण्य में बड़े भेद हैं। अगर मांसाहार करो तो मुसलमान के लिए पाप नहीं है, ईसाई के लिए पाप नहीं है। और ईसाई अपनी किताब के उदाहरण देने को तैयार है कि ईश्वर ने सारे पशु पक्षी बनाए मनुष्य के उपयोग के लिए। वो तो ईश्वर का वक्तव्य बाइबल में दिया हुआ है कि मनुष्य के उपयोग के लिए सारे पशु पक्षी बनाए, और तो इनका कोई उपयोग ही नहीं। अगर जैनों से पूछो तो मांसाहार महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन रामकृष्ण मछली खाते रहे और मुक्त हो गए। जैनों के हिसाब से नहीं हो सकते। जैनों के हिसाब से रामकृष्ण को परमहंस नहीं कहना चाहिए। हंसा तो मोती चुग गए और ये मछली चुग रहे, और परमहंस हो गए मछली चुग चुग के। और बंगाली मछली न चुगे तो चले नहीं काम। कठिनाई है बहुत। पाप कौन तय करे, पुण्य कौन तय करे? ईसाइयों का एक समूह है रूस में, अब तो समाप्त होने के करीब हो गया, लेकिन उसकी मान्यता यह थी कि जिस पशु पक्षी को तुम खा लेते हो उसकी आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो बंधन से। न केवल पाप तो कर ही नहीं रहे, पुण्य कर रहे हो, उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हो। जैसे कोई पक्षी बंद है, तोता बंद है पिंजरे में, तुमने पिंजरा खोल दिया और तोते को उड़ा दिया, इसको तुम पाप कहोगे? उस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि तुमने एक तोते को खा लिया तो वो जो शरीर था तोते का वो पिंजरा था, वो तुम पचा गए, पिंजरे ही पचाओगे, आत्मा तो मुक्त हो गई। तो तुमने कृपा की तोते पर, तुमने तोते का बड़ा कल्याण किया। अब उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई, और चूंकि मनुष्य ने उसे पचा लिया, अगला जन्म उसका अच्छा जन्म होगा। इसी आशा में तो हिंदू भी नरबलि देते रहे, आज भी देते हैं, आज भी मूढ़ों की कमी नहीं है। इस देश में अश्वमेध यज्ञ हुए, अश्वमेध और गौ माता की पूजा करने वाले गोमेध भी करते रहे। वे ही ऋषि मुनि गौमेध की तो बात छोड़ दो, नरमेध भी करते रहे। लेकिन यज्ञ की वेदी पर चढ़ाई गई गौ सीधी स्वर्ग जाती। बुद्ध ने मजाक किया है। एक गांव में यज्ञ हो रहा है, भेड़ बकरियां काटी जा रही हैं, और बुद्ध आ गए, बस ठीक समय पे आ गए। उन्होंने पूछा उस पंडित को, पुरोहित को, जो ये कर रहा है हत्या का कार्य। खास पंडित पुरोहित होते थे जो यही काम करते थे। तुम जान के चकित होगे, तुम में कोई शर्मा यहां मौजूद हो तो नाराज ना हो। शर्मा उन्हीं पंडित पुरोहितों का नाम है। शर्मा का अर्थ होता है शर्मन करने वाला, काटने वाला। जो यज्ञ में पशु पक्षियों को काटता था वो शर्मा कहा जाता था। अब तो लोग भूल भाल गए।
अब तो शर्मा बड़ा समादृत शब्द है, इतना समादृत कि वर्मा इत्यादि भी अपने को छोड़ के शर्मा लिखते। शर्मा का मतलब होता है हत्यारा, लेकिन हत्यारा साधारण नहीं, असाधारण हत्यारा। आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने वाला। तो बुद्ध ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये कोई हत्या नहीं है, हिंसा नहीं है, ये जो पशु पक्षी काटे जाएंगे इन सब की आत्माएं स्वर्ग चली जाएंगी। तो बुद्ध ने बड़ा मजाक किया है, और बुद्ध ने कहा तो फिर अपने पिता माता को क्यों नहीं काटते, स्वर्ग ही भेज दो। ये अवसर मिला, स्वर्ग भेजने का द्वार खुला, और तुम पशु पक्षियों को भेज रहे हो। माता पिता को भेज दो, पत्नी बच्चों को भेज दो, फिर सबको भेज के खुद भी चले जाना। मगर इन पशु पक्षियों को तो ना भेजो, ये तो जाना भी नहीं चाहते, ये तो तड़फ रहे हैं, ये तो भागना चाहते हैं, ये तो कहते हैं क्षमा करो, बोल नहीं सकते, जरा इनकी आंखें तो देखो, गिड़गिड़ा रही, मिमिया रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें जाने दो। ये तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते, इनको तुम भेज रहे हो। और जो जाना चाहते, जिस यजमान ने ये करवाया है यज्ञ, वो स्वर्ग जाना चाहता, उसी को भेज दो। खूब चालबाज लोग दुनिया में थे, चालबाजियां चलती रही, चालबाजियां हम सहते रहे। पाप और पुण्य का निर्णय करना मुश्किल है। एक तरफ है अमेजान के नदी के किनारे बसे हुए लोग जो आदमियों को भी खा जाते, और इसमें कोई पाप नहीं। मनुष्य का आहार कर जाते हैं, भक्षण कर जाते, और इसमें जरा भी कोई पाप नहीं। और एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि दूध भी आता तो शरीर से है, खून से छन छन के आता है, रक्त का ही हिस्सा है, देह का अंग है। चाहे हाथ को काट के खाओ और चाहे मां के स्तन से दूध को लेके पी लो, है तो इसमें हिंसा ही। और गाय का तुम दूध पीते हो, वो तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया, वो तो गाय के बछड़े के लिए बनाया गया। बछड़े को छीन के तुम पी रहे हो तो तुम पाप ही कर रहे हो। फिर दूध सिवाय आदमी को छोड़कर कोई पशु एक उम्र के बाद नहीं पीता, इसलिए अब प्राकृतिक भी है। छोटे बच्चे दूध पिए मां से ठीक है, लेकिन जैसे उनके दांत उगाए और वो पचाने लगे, फिर दूध छूट जाना चाहिए। तो एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते। क्वेकर मेहमान मेरे घर रुके, सुबह मैंने उनसे पूछा आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, दूध लेंगे? उन्होंने मुझे ऐसे चौंक के देखा जैसे किसी जैन मुनि से तुम पूछो कि अंडा लेंगे कि मछली लेंगे कि गौमांस, क्या विचार है? ऐसे मुझे चौंक के देखा। कहा आप और इस तरह की बात पूछते? मैंने कहा कुछ भूल हुई? उन्होंने कहा कि क्वेकर और दूध, चाय, कॉफी, दूध तो हम छू नहीं सकते, दूध तो पाप है, दूध तो हिंसा है, मांसाहार का हिस्सा है। बड़ी अजीब दुनिया है। हिंदुस्तान में तो लोग समझते हैं दूध सबसे ज्यादा शुद्ध आहार, सात्विक आहार। अगर कोई आदमी सिर्फ दूध ही दूध पी कर दुग्धाधारी हो जाए तो उसको लोग महात्मा मानते। क्वेकर की दृष्टि में इस आदमी से बड़ा पापी नहीं, दूध ही दूध पी रहा है, शुद्ध मांसाहारी है। तो क्या पाप है, क्या पुण्य है? मेरी दृष्टि में ये सब पाप पुण्य सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ये पाप पुण्य वस्तुतः मूल्यवान नहीं है। ये ऐसे ही हैं जैसे रास्ते के नियम, बाएं चलो कि दाएं चलो। बाएं चलो तो भी ठीक है
और दाएं चलो तो भी ठीक है। हिंदुस्तान में लिखा होता है बाएं चलो, अमेरिका में लिखा होता है दाएं चलो। नियम कुछ ना कुछ चाहिए। रास्ते पे सभी तरफ लोग चलें तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी, बहुत दुर्घटनाएं हो जाएंगी। शायद कोई भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएंगे। तो नियम बनाना पड़ता है। नियम उपयोगी है, लेकिन नियम की कोई शाश्वतता नहीं है। ऐसे ही ये तुम्हारे पाप पुण्य के नियम है। जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनकी सड़क पर चलते हो, बाएं चलो कि दाएं चलो वैसा मान के चल लेना, मगर इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। फिर वास्तविक मूल्य किस बात का है? दो ही बातों का। मूर्छा से जियो तो पाप, और होश से जियो तो पुण्य। और मेरे देखे ये समझ में आया है कि जो आदमी जितना होश से जिएगा चकित हो जाएगा। जो जो गलत है वो अपने आप छूटता चला जाता, अपने आप। जो जो गलत है छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। क्योंकि होश से भरा हुआ आदमी कैसे कर सकता है गलत को? जैसे अंधा आदमी तो शायद कभी दीवार से निकलने की भी कोशिश करे, आंख वाला कैसे दीवार से निकलने की कोशिश करेगा? आंख वाला तो दरवाजे से निकलता है। ऐसे ही जिसके पास जागरण के चक्षु है, ध्यान की आंख है, वो जो भी करता है ठीक करता है। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि ठीक क्या है, तो उनको मैं कहता हूं कि ब्यौरे में मत जाओ, क्योंकि ब्यौरे का तो तय करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ ईसाई हैं जो कहते हैं सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना ही स्वर्ग निकट है। अस्पताल खोलो, कोढ़ियों का हाथ पैर दबाओ, स्कूल चलाओ। और एक तरफ तेरापंथी जैन है जो कहते हैं रास्ते के किनारे कोई प्यासा भी मरता हो तो तुम चुपचाप अपने रास्ते पे चले जाना, उसको पानी भी ना पिलाना। क्यों? उनका भी हिसाब है। वो कहते हैं वो आदमी रास्ते के किनारे तड़फ के मर रहा है, जरूर किसी पिछले जन्म के पाप का फल भोग रहा है। अब तुम उसको पानी पिला दो तो पाप का फल भोगने से वंचित कर दिया। वंचित करने का मतलब यह कि फिर कभी भोगना पड़ेगा। तुमने उसका और यात्रा बढ़ा दी। उनका गणित समझो, उसको फल भोग लेने दो बेचारे को, तो झंझट खत्म हो जाए। एक पाप कटा जा रहा था पाप, आप पानी लेके आ गए। कटते कटते पिंजड़े के बाहर हो रहा था पक्षी, फिर तुमने दरवाजा पे सांकल लगा दी, फिर पानी पिला दिया, फिर उसको कष्ट से बचा दिया। फिर और दूसरा खतरा भी है, वो जो और भी बड़ा है, वो ये कि इसको तुमने पानी पिला के बचा दिया। पता नहीं ये आदमी कौन हो, डाकू हो, हत्यारा हो, चोर हो, बेईमान हो, राजनेता हो, लुच्चा लफंगा कौन हो, क्या पता। और कल जाके ये किसी की हत्या कर दे तो फिर तुम भी पाप के भागीदार होगे। ना तुम पिलाते पानी, ना ये बचता, ना हत्या होती, तो तुम श्रृंखला के हिस्से हो गए। सावधान, ये कल राजनेता हो जाए, कोई भी हो सकता है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो मुझे नागरिक शास्त्र पढ़ाते थे अध्यापक, उनसे मेरा बड़ा विवाद हो गया था। विवाद इस बात पे हो गया था कि वो कहते थे कि स्वतंत्र लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता, और मैं उनसे कहता था ये कैसे हो सकता? कोई भी व्यक्ति, कोई योग्यता चाहिए। कोई भी कैसे हो सकता है? कोई कुशलता चाहिए। फिर वे तो चल बसे, लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए तो मैंने उनकी चल बसी आत्मा से क्षमा मांगी। मैंने कहा माफ करो, हे मेरे नागरिक शास्त्र को पढ़ाने वाले शिक्षक, तुम ठीक ही कहते थे। जब मोरारजी देसाई भी हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। मेरी गलती थी, तुमने ठीक ही कहा था, मेरा विवाद करना उचित ना था। अब क्या पता इसको पानी पिला दो, कल देश का प्रधानमंत्री हो जाए।
और फिर हजारों तरह के उपद्रव करे, हजारों तरह के उपद्रव करवाए, तो सबका पाप किस पे लगेगा? तो तेरा पंथ मानता है कि राह में पड़े हुए प्यासे आदमी को पानी भी मत पिलाना, और एक तरफ ईसाई है, वो मानते हैं कि हमेशा डोर और बाल्टी साथ में रखो, कि कहीं कोई प्यासा मिल जाए जल्दी से कुएं में डालो डोर, निकालो पानी पिलाओ, सब इंतजाम पास में रखो। मैंने सुनी चीन की एक कहानी, एक मेला भरा है और एक आदमी गिर पड़ा कुएं में, शोरगुल बहुत है, बहुत चिल्लाता मगर कोई सुनता नहीं। तब एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आके रुका, उसने नीचे डाला, नजर डाली, वो आदमी चिल्लाए कि बचाओ महाराज, हे भिक्षु महाराज मुझे बचाओ, मैं मरा जा रहा हूं। भिक्षु ने कहा, भगवान ने कहा है जीवन तो जरा है, मरण मरना तो होगा ही, मरना तो सभी को, यहां जो भी आए सभी को मरना है। उस आदमी ने कहा वो सब ठीक है, मगर अभी फिलहाल तो निकालो, फिर जब मरना है जब मरेंगे। मगर बौद्ध भिक्षु भी ज्ञानी था, उसने कहा कि क्या समय से भेद पड़ता है, आज मरे कि कल मरे। अरे जब मरना ही है तो मर ही जाओ, और ये जीवन की आशा छोड़ के मरोगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, और ये जीवन की आशा लेके मरे फिर सड़ोगे, 84 का चक्कर। वो आदमी वैसे ही तो मरा जा। बौद्ध भिक्षु तो आगे बढ़ गया, ज्ञान की बात कह दी, मतलब की बात कह दी, सुनो सुनो, समझो समझो, ना समझो ना समझो। उसके पीछे एक कन्फ्यूशियन भिक्षु आके रुका, उसने भी देखा नीचे, वो आदमी चिल्लाया कि महाराज तुम बचाओ। कन्फ्यूशियस को मानने वाले ने कहा घबरा मत। कन्फ्यूशियस ने अपनी किताब में लिखा है कि हर कुएं पे पाट होनी चाहिए, आज ये प्रमाण हो गया। इस कुएं पे पाट नहीं इसलिए तू गिरा, अगर पाट होती कभी ना गिरता। हम सारे देश में आंदोलन चलाएंगे कि हर कुएं पे पाट होनी चाहिए। उसने कहा ये सब तुम करना, पीछे भी बन जाएगी तो क्या हो गया, मैं तो गिर ही चुका हूं। उसने कहा तू तो फिक्र मत कर, ये सवाल व्यक्तियों का नहीं, व्यक्ति तो आते रहते जाते रहते, सवाल समाज का है। वो गया और मंच पर खड़ा हो गया और मेले में लोगों को समझाने लगा कि भाइयों हर कुएं पे पाट होनी चाहिए। तब एक ईसाई पादरी आकर रुका, उसने जल्दी से अपने झोले में से बाल्टी निकाली, रस्सी निकाली, बाल्टी डाली, रस्सी डाली, आदमी को कहा कि पकड़ ले रस्सी, बैठ जा बाल्टी में, खींच लिया उसे बाहर। वो आदमी पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि तुम ही सच्चे धार्मिक आदमी हो। बौद्ध भिक्षु आया, वो मुझे धम्मपद की गाथाएं सुनाने लगा। आया, वो मुझे कहने लगा सब कुओं पे पाट बनवा देंगे, तू मत घबरा, तेरे बच्चे कभी भी नहीं गिरेंगे। एक तुम ही सच्चे जो तुमने मुझे बचाया। मगर एक बात मेरे मन में उठती कि एकदम से बाल्टी रस्सी कहां से ले आए। उसने कहा मैं ईसाई हूं, हम सब इंतजाम पहले करके चलते, सेवा हमारा धर्म है और हमारी तुमसे इतनी ही प्रार्थना है, ना तो जरूरत है कुओं पर पाट बनाने की, ना जरूरत है धम्मपद की गाथाओं को याद करने की। ऐसे ही गिरते रहना ताकि हम भी बचाएं, हमारे बच्चे भी बचा जाना। कि गिरते रहना, क्योंकि न तुम गिरोगे ना हम बचाएंगे तो फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे। यहां सबके अपने हिसाब है, यहां किसी को किसी और से प्रयोजन नहीं। यहां क्या पुण्य क्या पाप, मेरे हिसाब में एक ही पाप है, मूर्छित जीना। ऐसे जीना जैसे तुम शराब पी के जी रहे हो, और ऐसे ही लोग जी रहे हैं। दरिया कहता है जागे में जागना है, और हम तो जागे में सोए, सोए में तो सोए ही हैं, जागे में सोए।
हमें जागे में जागना है और फिर सोए में भी जागना है। कृष्ण ने कहा है, जब सारे लोग सोए होते तब भी जो वस्तुतः योगी ध्यानी जागा होता। गहरी से गहरी नींद में भी उसके ध्यान का दिया नहीं बुझता, उसका ध्यान का दिया जलता रहता है। तो मैं तुमसे कहता हूं, जागो, होश को संभालो, फिर तुम जो भी करोगे वह ठीक होगा। ठीक करने से होश नहीं संभलता, होश संभलने से ठीक होता है। गलत छोड़ने से होश नहीं संभलता, होश संभलने से गलत छूटता है। मैं अपने सारे धर्म को एक ही शब्द में तुमसे कह देना चाहता हूं, वह ध्यान, जागरण।